हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पिछली वीडियो में हमने जो है सेल की थ्योरी के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सेल की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सेल की स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय सेल मेम्ब्रेन। ये सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन जो है सेल की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट रखने का काम करता है। इसके बाद में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन के जो कंपोनेंट है उसको बनाने का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। और जो आपको ये न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके नीचे जो है, इससे जो अटैच है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस से अटैच है। अब जो साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, ये जो आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। इसके बाद में जो है सेल ऑर्गेनल के बारे में देखेंगे। सेल ऑर्गेनल में क्या क्या चीजें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपार्टस हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? सेल ऑर्गेनल के अंदर ये सारी चीजें आती है। अब जो है हम सेल ऑर्गेनल के बारे में देखेंगे। सेल ऑर्गेनल में सबसे पहले आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस से अटैच होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर आता है गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस ये सेल को जो है मॉडिफाई करता है, इसकी पैकिंग करने का काम गोल्जी अपार्टस करता है। फिर आता है राइबोसोम। ये प्रोटीन को, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? ये जो मरे हुए जो सेल जो मर जाता है उसको खाने का काम करता है। अब इनकी थोड़ी थ्योरी हम देख लेते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करने का काम सेल मेम्ब्रेन करता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल की स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट करती है। फिर आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है और जो क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस का वर्क क्या है? कि सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब न्यूक्लियोलस जो है, ये न्यूक्लियोलस मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन के जो कंपोनेंट है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम न्यूक्लियोलस करता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ थिक फ्लूइड है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्गेनल हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के पावर हाउस भी बोलते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी इज प्रेजेंट। इसके अंदर एटीपी प्रेजेंट होती है। इट रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ये एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन। ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट अटैच टू द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से अटैच रहता है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। और स्मूथ के अंदर क्या होता है, राइबोसोम इज अब्सेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम जो है अब्सेंट होते हैं। अब राइबोसोम क्या होता है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम प्रोड्यूस द प्रोटीन। प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। फिर आता है गोल्जी अपार्टस, इसको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं। इट रिसीव द प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन इट मॉडिफाई एंड पैकिंग द प्रोटीन। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को पहले मॉडिफाई करता है, तैयार करता है, फिर उसकी पैकिंग करता है। इट ट्रांसफर द प्रोटीन वेयर द सेल इज नीड द प्रोटीन। ये प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करता है, जहाँ पर भी सेल को प्रोटीन की नीड होती है वहाँ पर ये प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करता है। लास्ट है लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। और ये इट ईट्स द सेल्स आफ्टर इट्स डेथ। जब सेल मर जाता है तो उसको ये खाने का काम करता है। तो सो गाइज, हमारी वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। ऐसी आपको और भी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।